हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है करंट अफेयर्स इन 10 अनअकैडमी। जी हाँ दोस्तों, वन स्टॉप द सॉल्यूशन ऑल द करंट अफेयर्स इन इंडिया। बैंक हो, एसएससी, बीपीएससी, यूपीएससी, रेलवे, स्टेट पीसीएस हो, हर एग्जाम के आपको करंट अफेयर्स मिलेंगे आपके इस यूट्यूब चैनल पर। याद रखिएगा, चैनल का नाम करंट अफेयर्स इन 10। दोस्तों, मेरा नाम रवि प्रताप कर्ण है। मैं डेली लेकर के आता हूँ आपके बीच 10 मिनट के करंट अफेयर्स के टोटल 5 सेशन, यानी कि पूरी सेशन की बात करें तो पूरे दिन में 50 करंट अफेयर्स हम लेकर के आते हैं। कोई भी एग्जाम का कोई भी करंट अफेयर्स का पूछा गया क्वेश्चन इससे बाहर नहीं जाएगा। तो सेशन को स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम है रवि प्रताप कर्ण। मेरे पास 9 सालों का भी एक्सपीरियंस है पढ़ाने का, और इससे पहले मैं कई सारे इंस्टीट्यूशंस में पढ़ा चुका हूँ। दोस्तों, जैसे कि बात करें तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि अपने मोबाइल में एक लर्निंग ऐप इंस्टॉल करनी है, अनअकैडमी। अनअकैडमी की बात करें तो 30 से ज़्यादा कैटेगरीज पर अलग अलग सर्विसेज प्रोवाइड करता है। आप हमसे किसी भी कैटेगरी से जुड़ सकते हैं। हर कैटेगरी के लिए यहाँ पर बेस्ट एडुकेटर अवेलेबल है। तो ये मैंडेटरी है, अपने मोबाइल फ़ोन में इंस्टॉल कर लीजिए अनअकैडमी लर्निंग ऐप। दोस्तों, आपके लिए मैंने बनाया है टेलीग्राम चैनल। आप इस लिंक के माध्यम से हमसे जुड़ सकते हैं, जहाँ पर एग्जाम से रिलेटेड अपडेट्स आपको मिलते रहेंगे। अगर हम सब्सक्रिप्शन की बात करें तो हमारे पास बैंक के सब्सक्रिप्शन में 1 महीने, 3 महीने, 6 महीने, 12 महीने और 24 महीने के सब्सक्रिप्शन है। जहां अगर आप 1 साल के लिए सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो टोटल फी है 6,000 रुपये, और 2 सालों के लिए 7200 रुपये। लेकिन जैसे आप मेरा ये रेफरल कोड यूज करेंगे RPK10, तो आपको 10% तक का इंस्टेंट डिस्काउंट मिल जाएगा। यानी कि जहां पर फी थी 1 साल के लिए 6,000, वहां लाएंगे 5,400, और जहां 2 सालों के लिए फी थी 7200, वहां लाएंगे 6,480 रुपये। तो याद रखिएगा मेरा ये रेफरल कोड RPK10। आते हैं सेशन का पहला क्वेश्चन है क्या, अमेरिकी सैन्य अकादमी से स्नातक करने वाले पहले पर्यवेक्षक सिख कौन हैं? Who has become the first observant Sikh to the graduate from the US Military Academy? यानी कि अमेरिकी सैन्य अकादमी से स्नातक करने वाले पहले पर्यवेक्षक सिख कौन हैं बने हैं? पहला ऑप्शन है अंशुला कांत, दूसरा है मिथाली राज, और तीसरा है शिखा शर्मा, चौथा है अनमोल नारंग, और पांचवा अनामिका राय राष्ट्रवार। इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा, तो अनमोल नारंग। यानी कि अमेरिकी सैन्य अकादमी से पहला स्नातक करने वाले पर्यवेक्षक सिख बने हैं कौन, तो अनमोल नारंग। अनमोल नारंग ने वेस्ट पॉइंट पर प्रतिष्ठित यूनाइटेड स्टेट मिलिट्री एकेडमी से स्नातक करने वाले पहले पर्यवेक्षक सिख बनकर इतिहास रच दिया। और दूसरा लेफ्टिनेंट को उम्मीद है कि उनके धर्म और समुदाय का प्रतिनिधित्व करने और उनके प्रयासों से अमेरिकियों को सिख धर्म के बारे में अधिक जानने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 23 वर्षीय नारंग सहित 1,107 स्नातकों को संबोधित किया, जो अकादमी की वार्षिक शुरुआत के लिए एकत्र हुए थे। यानी कि पहले ऐसे सिख पर्यवेक्षक के रूप में अमेरिकी सैन्य अकादमी में ज्वाइन किया अनमोल नारंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस बैंक ने इंस्टा फ्लेक्सी कैश नामक ओवरड्राफ्ट की सुविधा शुरू की है? किस बैंक ने इंस्टा फ्लेक्सी कैश नामक ओवरड्राफ्ट की सुविधा शुरू की है? HDFC बैंक, ICICI बैंक, SBI, यस बैंक या बैंक ऑफ बड़ौदा? तो इसका आंसर क्या होगा, ICICI बैंक। यानी कि कह सकते हैं हम तो निजी ऋणदाता ICICI बैंक ने एक पेपरलेस सुविधा का अनावरण किया, जो अपने खाता ग्राहकों को ओवरड्राफ्ट OD के लिए स्वीकृति तुरंत प्राप्त करने में सक्षम करेगा। इंस्टा फ्लेक्सी कैश के रूप में शीर्षक से एंड टू एंड पूरी तरह से डिजिटल सेवा का उपयोग ऋणदाता के इंटरनेट बैंकिंग प्लेटफॉर्म पर किया जा सकता है। प्राइवेट लेंडर ICICI बैंक हैज unveiled a paperless facility that will enable its salary account customers to get approval for overdraft instantly, title as Insta Flexi Cash। बेसिकली आपको यही याद रखना है, Insta Flexi Cash to end fully digital service can be used on the lender internet banking platform। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस रेलवे ने एक बॉडी स्क्रीनिंग सुविधा फेवरी-आई शुरू किया है? फेवरी-आई। पहला ऑप्शन है ईस्टर्न सेंट्रल रेलवे, दूसरा है नॉर्थर्न सेंट्रल रेलवे, तीसरा है ईस्टर्न, चौथा सेंट्रल, फिर वेस्टर्न। तो इसका आंसर क्या होगा, तो सेंट्रल रेलवे। जैसे कि COVID यानी कहने का मीनिंग COVID-19 के लक्षणों के यात्रियों को प्रभावी ढंग से स्कैन करने के लिए सेंट्रल रेलवे ने एक बॉडी स्क्रीनिंग सुविधा स्थापित की है, जो
हम बात करें तो फेवरी आई कहा जाता है। स्वचालित टिकट की जांच, एक्सेस मनी को प्रबंध और रोबोटिक कप्तान अर्जुन के बाद यात्री सुरक्षा की दिशा में यह एक प्रयास है। नेक्स्ट है कि हु हैज बिकम द न्यू डायरेक्टर ऑफ आईडीबीआई बैंक। आईडीबीआई बैंक के नए निदेशक कौन बने? अजय कुमार, राजीव जोशी या अंशुमान शर्मा या रजनीश कुमार या सुनील मित्तल। इसका जो सही आंसर क्या होगा? अंशुमन शर्मा। अंशुमन शर्मा क्या बने? तो आईडीबीआई के नए डायरेक्टर। आईडीबीआई बैंक बोर्ड ने 11 जून 2020 से अंशुमन शर्मा को सरकारी नामित निदेशक नियुक्त करने की मंजूरी दे दी है। निदेशक मंडल ने आईडीबीआई बैंक के बोर्ड में सरकारी नामित निदेशक के रूप में वित्तीय सेवा विभाग अंशुमान शर्मा और वित्त मंत्रालय की नियुक्ति को मंजूरी दी है। आईडीबीआई बैंक जिसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो मुंबई, और इसके सीईओ कौन है? राकेश शर्मा। आईडीबीआई बैंक का टैगलाइंस क्या? बैंकिंग फॉर ऑल, आओ सोचे बड़ा। नेचर इंडेक्स 2020 में किस संस्थान ने टॉप किया है? पहला ऑप्शन है यूएसटीसी, यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ऑफ चाइना। दूसरा इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मद्रास। तीसरा यूनिवर्सिटी ऑफ एम्स्टर्डम यूबीए नीदरलैंड। चौथा है द चाइनीज एकेडमी ऑफ साइंस यूसीएएस चाइना। और पांचवा इंस्टीट्यूट ऑफ बेसिक साइंस आईबीएस साउथ कोरिया। तो इसका सही आंसर क्या होगा? द चाइनीज एकेडमी ऑफ साइंस यूसीएएस चाइना। नेचर इंडेक्स 2020 में इसने टॉप स्थान अभी मिला। बीजिंग के चाइनीज एकेडमी ऑफ साइंस सीएएस ने नेचर इंडेक्स 2020 एनुअल टेबल्स लिस्ट में टॉप किया है, क्योंकि इंडेक्स द्वारा ट्रैक किए गए 82 चुनिंदा जर्नलों में प्रकाशित शोध में सबसे विपुल निर्माता है। थैंक यू दोस्तों, मेरा ये सेशन अगर आपको पसंद आया तो आप जाइए चैनल पर करंट अफेयर्स इन 10 कमेंट करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और मेरा ये कोड याद रखिएगा RPK10। जैसे इस कोड को आप यूज़ करेंगे तो बैंक, एसएससी या अन्य किसी भी सब्सक्रिप्शन पर आपको मिल जाएगा 10% तक के इंस्टेंट डिस्काउंट। थैंक यू सो मच, गुड नाइट।